हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज हम डिस्कस करेंगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक मोशन इन स्ट्रेट लाइन। तो इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ेंगे, देखो डिस्टेंस हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया, है ना, स्पीड हो गई, वेलोसिटी हो गई। इस लेक्चर में हम इतना पार्ट कवर करेंगे और इन टॉपिक पे जो आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं, न्यूमेरिकल्स होते हैं, उन सबको हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो स्वागत है आपका चंद बायोलॉजी के इस लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। एंड अब हम अपना टॉपिक पढ़ना स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट जो आपका टॉपिक रहता है मोशन इन स्ट्रेट लाइन में, वो है आपके पास डिस्टेंस। तो बेटा देखो, डिस्टेंस होती क्या है पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। मान लेते हैं कोई भी ऑब्जेक्ट है आपका, वो किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाता है, तो वो कोई ना कोई पाथ को ट्रेवल करके जाएगा, है ना। तो जिस पाथ को ट्रेवल करके कोई भी ऑब्जेक्ट इनिशियल से फाइनल पोजीशन पे पहुंचता है, तो जिस पाथ को फॉलो करता है उसका ही लेंथ जो होता है उसको हम बोलते हैं डिस्टेंस। देखो डेफिनेशन में लिखा हुआ है, सीधा सीधा आपको मैंने लिख के लेके आई हूं ताकि आपको आसानी हो। द एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ इज कॉल्ड डिस्टेंस। बेटा डिस्टेंस जो होती है, जो पाथ फॉलो करके ऑब्जेक्ट एक जगह से दूसरी जगह जाता है, तो उसकी जो लेंथ होती है उसको हम क्या बोलते हैं, डिस्टेंस बोलते हैं। मान लेते हैं हमारे पास एक कोई ऑब्जेक्ट है जो एक पॉइंट, हमने यहाँ मान लेते हैं एक पॉइंट है ए, इस पॉइंट से ट्रेवल करके वो यहाँ पे दूसरे पॉइंट पे आ रहा है जिसको हमने माना है पॉइंट बी, है ना। इस तरीके से पॉइंट बी पे आया, तो इसके पास इनफाइनाइट पाथ होते हैं कि वो ए पॉइंट से बी पॉइंट पे जाने के उसके पास कितने पाथ होते हैं, इनफाइनाइट होते हैं। उसकी मर्जी वो कौन सा पाथ फॉलो करे। मान लेते हैं यहाँ से चल के ये ऐसे घूम के यहाँ पे पहुंचा है, वो भी पाथ हो गया, है ना। एक स्ट्रेट पाथ हो गया, सीधा सीधा पाथ फॉलो करके पहुंचा। और हम देख सकते हैं इधर उधर घूमते घूमते यहाँ से यहाँ तक पहुंचा, है ना। तो अलग अलग पाथ है ऑब्जेक्ट के पास कि वो कौन सा पाथ फॉलो करके कहाँ तक पहुंचे, बी तक पहुंचे, ठीक है। मान लेते हैं यहाँ पे जो डिस्टेंस है इस पाथ की सबसे ज्यादा लग रही है, तो हम मान लेते हैं यहाँ पे जो है डिस्टेंस आपके पास कितनी है, इस पाथ की लेंथ जो है आपके पास 70 किलोमीटर है। कितनी है बेटा, 70 किलोमीटर। ये शॉर्टेस्ट पाथ लग रहा है, तो इसको मान लो कि 40 किलोमीटर यहाँ पे इसको चलना पड़ेगा अगर ये पाथ फॉलो करता है, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है, अगर ये वाला पाथ फॉलो करता है तो यहाँ पे इसको चलना पड़ेगा 55 किलोमीटर, है ना। तो अलग अलग पाथ है, अलग अलग पाथ की लेंथ की जो लेंथ भी अलग अलग है ना। तो अगर पार्टिकल ये वाला पाथ फॉलो करके ए से बी तक पहुंचते हैं, तो इसकी जो डिस्टेंस होगी वो होगी आपके पास, डिस्टेंस को मैं डी से डिनोट कर देती हूँ, वो होगी आपके पास 70 किलोमीटर। कितनी होगी बेटा, 70 किलोमीटर। अगर पार्टिकल जो है ये वाला पाथ फॉलो करके ए से बी तक पहुंचता है, तो इसके लिए हमने मान लिया कि डिस्टेंस जो है D1 है, और इसको हमने बताया कि ये 40 किलोमीटर है। मैंने आपसे पूछा कि कितना किलोमीटर है, तो आपने देखा और बताया कि लेंथ इसकी 40 किलोमीटर है, तो डिस्टेंस भी कितनी होगी, 40 किलोमीटर। अगर ये पार्टिकल इस वाले पाथ को फॉलो करके पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाता है, तो मान लेते हैं इसकी डिस्टेंस जो है D3 है, तो आपने बताया कि D3 कितना है, 55 किलोमीटर। अगर पाथ अलग अलग है तो वहां पे डिस्टेंस भी क्या होगी बेटा, अलग अलग होगी, ठीक है। तो आपने देखा कि जिस पाथ को फॉलो करता है पार्टिकल, उसी पाथ की लेंथ जो होती है वो क्या होती है, डिस्टेंस होती है। समझ में आया आपको। अब देखो डिस्टेंस के बारे में हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं कि डिस्टेंस के बारे में, डिस्टेंस की एसआई यूनिट जो होती है वो क्या होती है बेटा, मीटर होती है। डिस्टेंस क्या है, लेंथ ऑफ द पाथ, है ना, एक तरीके से लेंथ है। आपने यूनिट एंड डायमेंशन में पढ़ा कि जो लेंथ होती है, लेंथ की एसआई यूनिट क्या होती है बेटा, लेंथ की एसआई यूनिट क्या होती है आपके पास, मीटर। फंडामेंटल यूनिट है ये, मैंने आपको यूनिट एंड डायमेंशन जो आपका प्रीवियस लेक्चर है उसमें पढ़ाया, तो इसकी यूनिट क्या है बेटा, मीटर है। और डिस्टेंस भी क्या है, एक तरीके की लेंथ है ना, पाथ जिसको फॉलो करके पार्टिकल मूव कर रहा है उसकी लेंथ है, तो हम इसका भी यूनिट क्या लिखेंगे, मीटर ही लिखेंगे। नेक्स्ट जो है आपके पास देखो डायमेंशन, मैंने आपको बताया था कि जिस टॉपिक को हम पढ़ेंगे उसी टॉपिक की डायमेंशन हम उसी टाइम कवर करते जाएंगे, है ना। तो यहाँ पे देखो द डायमेंशन ऑफ द डिस्टेंस, डिस्टेंस क्या है आपको पता है, लेंथ। लेंथ क्या होती है बेटा, फंडामेंटल क्वांटिटी। तो लेंथ जो है उसकी डायमेंशन क्या होती है आपको मैंने पहले लेक्चर में पढ़ा है, तो इसकी डायमेंशन होती है L1। तो डिस्टेंस की भी डायमेंशन क्या हो जाएगी बेटा, यहाँ पे डिस्टेंस की जो डायमेंशन होगी वो भी क्या हो जाएगी आपके पास, L1 हो जाएगी। नेक्स्ट जो पॉइंट है आपके पास, डिस्टेंस कैन नॉट बी जीरो और पॉजिटिव। डिस्टेंस कैन बी जीरो और पॉजिटिव, इट कैन नॉट बी नेगेटिव। आपको पता है कि डिस्टेंस, अगर कोई पे पार्टिकल है, मान लेते हैं यहाँ पे कोई पार्टिकल है, ठीक है, और वो यहीं पर है,
टाइम निकल रहा है बट पार्टिकल चल नहीं रहा है, यानी पार्टिकल रेस्ट पे है, तो इसकी डिस्टेंस कितनी बताओगे आप मुझे कि इनिशियली यहीं पे था, फाइनली यहाँ पे है, इसका मतलब डिस्टेंस कितनी हो गई बेटा, 0, चला ही नहीं पार्टिकल, तो डिस्टेंस कितनी होगी, 0 होगी, है ना। अब देखो डिस्टेंस पॉजिटिव हो जाती है ना। देखो पार्टिकल यहाँ से चल के अगर इस पाथ को फॉलो करके यहाँ तक पहुंचता है तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे पार्टिकल आया है, इसका मतलब कुछ ना कुछ इसने डिस्टेंस कवर की है, इसकी लेंथ जो होगी वो डिस्टेंस होगी, मान लेते हैं ये 10 मीटर है, कितनी है बेटा, 10 मीटर, तो पार्टिकल ने कितनी डिस्टेंस कवर की, d = 10 मीटर। समझ में आया अभी आपको, है ना। अगर डिस्टेंस नेगेटिव नहीं हो सकती क्योंकि पार्टिकल या तो रेस्ट पे रह सकता है या चल सकता है, कभी नेगेटिव तो हो ही नहीं सकता, है ना। तो डिस्टेंस कैन बी 0 और पॉजिटिव कैन नॉट बी नेगेटिव। समझ में आया इतना पार्ट। नेक्स्ट टॉपिक पॉइंट जो आपके पास है, डिस्टेंस इज ए स्केलर क्वांटिटी। डिस्टेंस क्या होती है, एक स्केलर क्वांटिटी होती है। अब देखो मैंने आपको बताया था थोड़ा सा कि स्केलर क्या होता है और वेक्टर क्या होता है। स्केलर क्वांटिटी वो होती है जिनका ओनली मैग्नीट्यूड होता है, देयर इज नो डायरेक्शन, है ना, डायरेक्शन नहीं होती है, उनको बोलेंगे आप स्केलर क्वांटिटी। तो डिस्टेंस जो होती है उसका मैग्नीट्यूड है यहाँ पे कितना है बेटा, 10 मीटर है, बट इसकी कोई भी डायरेक्शन नहीं है, देयर इज नो डायरेक्शन, है ना। डायरेक्शन जब नहीं है तो हम क्या बोलेंगे, ये जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस क्या होती है बेटा, स्केलर क्वांटिटी होती है। क्या होती है, स्केलर क्वांटिटी। समझ में आया अभी आपको। डिस्टेंस के बारे में इतने से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो भी आपको याद रखना है डिस्टेंस के साथ साथ। अब देखो आगे हम देखते हैं, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट देखो अच्छे से, डिस्प्लेसमेंट होता क्या है। डिस्प्लेसमेंट भी एक तरीके की लेंथ होती है, जिस पाथ को हम फॉलो करके चल रहे हैं उस पाथ की लेंथ नहीं होती है, बट 2 पॉइंट है अगर आपके पास, मान लेते हैं पहले जैसे हमने एग्जांपल लिया, ये वाला पॉइंट आपके पास कौन सा है बेटा, ए पॉइंट है ना, और ये वाला पॉइंट जो है आपके पास वो कौन सा है, बी पॉइंट। पार्टिकल क्या करेगा, इसके पास इनफाइनाइट रास्ते हैं, वो कोई सा भी पाथ फॉलो करके पॉइंट ए से पॉइंट बी तक पहुंच सकता है ना। मान लेते हैं इसके पास 3 रास्ते हैं, इसको हमने बोल दिया कि इस तरीके का ये वाला आपके पास क्या है, एक रास्ता है। दोबारा ये ऐसे इस तरीके से चल के अपनी मर्जी से और यहाँ पे पहुंच गया तो ये वाला एक रास्ता है। तीसरा हम ऐसे मान लेते हैं कि ये यहाँ से चल के इधर पहुंच रहा है, फिर इसके पास क्या है, दूसरा वाला रास्ता। मान लेते हैं अगर ये वाला पाथ फॉलो करता है तो ये कितनी डिस्टेंस कवर करता है, d = 70 किलोमीटर। जो हमने पहले एग्जांपल लिया सेम ही ले लिया, ठीक है। अगर ये वाला पाथ फॉलो करता है, यहाँ पे d है, यहाँ पे डिस्टेंस d1 है और यहाँ पे डिस्टेंस कितनी है बेटा, d2। अगर दूसरा वाला पाथ फॉलो करता है d1 तो ये कितना कवर करता है बेटा, 40 किलोमीटर। कितना कवर करता है, 40 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करता है। अगर ये थर्ड वाला पाथ फॉलो करता है, इसका मतलब D2 जो है वो किसके इक्वल आ जाएगा, 55 किलोमीटर के इक्वल आ जाएगा, जैसे हमने पहले एग्जांपल में एज्यूम किया, ठीक है। ये तो सारी की सारी क्या है, डिस्टेंस है कि पार्टिकल की मर्जी है कि वो कौन सा पाथ फॉलो करें और ए पॉइंट से बी तक पहुंचे, है ना। अब देखो दूसरा पार्ट आपके पास आता है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट का डेफिनेशन अच्छे से पढ़ेंगे। द शॉर्टेस्ट, क्या लिखा हो बेटा, यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि द शॉर्टेस्ट पाथ। शॉर्टेस्ट पाथ का मतलब ये होता है कि इनफाइनाइट रास्तों में से कौन सा पाथ जो है आपका सबसे छोटा है ना। द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन फाइनल मतलब बी पॉइंट, है ना, एंड इनिशियल पोजीशन। इनिशियल मतलब ए, जहां से पार्टिकल चलना स्टार्ट किया। फाइनल मतलब जहां पे पार्टिकल अभी है ना। फाइनल पोजीशन कौन सी होगी, बी। तो फाइनल एंड इनिशियल पोजीशन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। वो क्या होगा बेटा, डिस्प्लेसमेंट। तो आपको डिफरेंस समझ में आ रहा है बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस क्या होती है, पार्टिकल जिस पाथ को फॉलो करके एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक पहुंचता है उस पाथ की जो लेंथ होती है उसको हम बोलेंगे डिस्टेंस। और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, पार्टिकल के पास इनफाइनाइट रास्ते पर छोटा वाला जो पाथ होगा उस वाले पाथ की जो लेंथ होगी उसको क्या बोलेंगे आप, डिस्प्लेसमेंट। क्या लिखा हुआ है, शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। दोनों के बीच का सबसे छोटा जो पाथ होगा उसको आप क्या बोलेंगे बेटा, डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे। तो यहाँ पे बताओ मेरे को ए और बी के बीच का डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, तो आप देख के बताओगे कि सबसे छोटा पाथ कौन सा है। तीनों में से सबसे छोटा है बेटा D1 वाला पाथ। कौन सा, बीच वाला पाथ। D1 = कितना है, 40 किलोमीटर। तो डिस्प्लेसमेंट कितना आ जाएगा बेटा, 40 किलोमीटर। डिस्प्लेसमेंट कितना आएगा आपके पास, 40 किलोमीटर आ जाएगा, ठीक है। चाहे कोई सा भी पाथ फॉलो करके पार्टिकल पहुंचता है कहां से, ए से बी तक। इसको हमने x नाम दे दिया, इसको हमने y नाम दे दिया, इसको हमने z नाम दे दिया। तो अच्छे से सुनना एक बारी, अगर पार्टिकल x पाथ को फॉलो करके पॉइंट ए से पॉइंट बी तक पहुंच रहा है ना, तो इसका मतलब ये हुआ कि
एक्स पाथ के लिए डिस्टेंस जो होगी, डिस्टेंस आपके पास होगी बेटा 70 किलोमीटर, 70 किलोमीटर, और डिस्प्लेसमेंट को मैं एस से डिनोट कर दे रही हूँ, और डिस्प्लेसमेंट कितना होगा बेटा यहाँ पे 40 किलोमीटर ही होगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट क्या है, शॉर्टेस्ट पाथ है। क्या है, शॉर्टेस्ट पाथ, भूलना नहीं है, याद रखना है। दूसरा पाथ, अगर इसने वाई वाला पाथ फॉलो करके, वाई पाथ फॉलो करके ये ए से बी तक पहुंचा है, इसका मतलब वाई के लिए डिस्टेंस कितनी है बेटा, वाई पाथ है तो डिस्टेंस भी कितना होगा, d1 होगा, और वो कितना है 40 किलोमीटर, और शॉर्टेस्ट पाथ भी यही वाला है, तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट भी कितना होगा, 40 किलोमीटर ही होगा। ठीक है, समझ में आया इतना पार्ट। नेक्स्ट आपके पास पाथ आता है जेड वाला। जेड पाथ के लिए अगर हम बात करें तो जेड पाथ के लिए जो डिस्टेंस है आपकी d2 कितनी है बेटा, 55 किलोमीटर है। कितनी है, 55 किलोमीटर, और डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो कितना होगा, अच्छे से देखो 40 किलोमीटर ही होगा। डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, 40 किलोमीटर ही होगा, क्योंकि चाहे ये वाला पाथ फॉलो करे, चाहे ये वाला पाथ फॉलो करे, चाहे जेड वाला पाथ फॉलो करे, तीनों में से शॉर्टेस्ट पाथ जो होगा वही डिस्प्लेसमेंट होगा। समझ में आया अभी आपको इतना पार्ट। अब आगे देखते हैं कि इसके बारे में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो कौन कौन से हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो फर्स्ट पॉइंट आपके पास लिखा हुआ है, द एसआई यूनिट ऑफ द डिस्प्लेसमेंट इज मीटर। बेटा डिस्प्लेसमेंट क्या है, शॉर्टेस्ट पाथ, शॉर्टेस्ट पाथ, छोटा वाला पाथ, किसके बीच का, इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट के बीच का। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये भी एक तरीके की लेंथ है। क्या है, एक तरीके की लेंथ। तो लेंथ की यूनिट मीटर होती है, तो डिस्प्लेसमेंट की यूनिट भी क्या हो जाएगी, मीटर हो जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट है आपके पास डायमेंशन लिखनी है, तो डायमेंशन कैसे लिखोगे, डायमेंशन अगर लिखनी है आपने डिस्प्लेसमेंट की, तो आपको पता है लेंथ की डायमेंशन क्या होती है, L1 होती है ना, और L1 होती है। जब L1 को हम किस तरीके से लिख सकते हैं आप, M0 L0 L1 T0, ये आपकी क्या हो जाएगी, डायमेंशन हो जाएगी, किसकी, डिस्प्लेसमेंट की। नेक्स्ट आपके पास जो पॉइंट आता है वो है डिस्प्लेसमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। डिस्प्लेसमेंट जो होता है आपका वेक्टर क्वांटिटी होता है। वेक्टर क्वांटिटी होने का मतलब है डायरेक्शन भी बतानी पड़ेगी। यहाँ पे देखो ए से पॉइंट बी पे जा रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन किधर है, ए से बी की तरफ। डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन किधर है, ए से बी की तरफ। अगर पार्टिकल बी से ए की तरफ आ रहा होगा तो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन कहां से कहां होगी, बी से ए की तरफ। ठीक है, तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगा, इसलिए ये क्या होगा आपके पास, वेक्टर क्वांटिटी होगा। क्या होगा, वेक्टर क्वांटिटी। नेक्स्ट पॉइंट है आपके पास डिस्प्लेसमेंट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। बेटा डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। कैसे बताओ, कैसे होगा। जीरो, अगर आपका पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है, सर्कुलर मोशन करने का मतलब ये हुआ कि यहाँ पे पार्टिकल यहाँ से चलना स्टार्ट किया और यहाँ से चल के वापस से यहीं पे आ गया, इसका मतलब फाइनल और इनिशियल पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है, जीरो। जब डिस्टेंस जीरो है तो वो क्या होगा आपके पास, डिस्प्लेसमेंट होगा, शॉर्टेस्ट पाथ है ना, तो यहाँ पे शॉर्टेस्ट पाथ जो होगा वो जीरो होगा, तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो कितना होगा, जीरो होगा। नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू फाइनल पोजिशन माइनस इनिशियल पोजिशन। जैसे यहाँ पे आपने बताया कि फाइनल माइनस इनिशियल कितना आया, जीरो, तो डिस्प्लेसमेंट को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। नेक्स्ट पार्ट है आपके पास डिस्टेंस जो होती है आपके पास ग्रेटर देन इक्वल होती है किसके, डिस्प्लेसमेंट के। बेटा अगर आपके पास पार्टिकल अगर चला ही नहीं है तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट भी जीरो और डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस भी जीरो, दोनों चीजें जीरो होगी क्योंकि पार्टिकल रेस्ट पे है। ठीक है, अगर पार्टिकल चला है, ठीक है, अगर पार्टिकल चल रहा है वो स्ट्रेट पाथ पे चल रहा है ना, स्ट्रेट पाथ पे चल रहा है, इसका मतलब यहाँ पे डिस्टेंस जो होगी वो 10 मीटर मान लेते हैं। कितनी मान लेते हैं, 10 मीटर। ये इनिशियल पोजीशन, ये फाइनल पोजीशन। पार्टिकल ने अपनी डायरेक्शन चेंज नहीं की, स्ट्रेट पाथ पर चल रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, फाइनल माइनस इनिशियल, फिर भी डिस्प्लेसमेंट भी कितना आएगा यहाँ पे आपका 10। तो आप देखो अच्छे से, डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस दोनों क्या है, एक दूसरे के इक्वल। इसका मतलब ये हुआ कि डिस्प्लेसमेंट जो होगा हमेशा लेस देन इक्वल होगा किसके, डिस्टेंस के। किसके लेस देन इक्वल होगा, डिस्टेंस के। समझ में आया इतना पार्ट। कभी कभी आपका एमसीक्यू में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो मैंने आपको यहाँ पे नोट करवा दी। अब आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन जो आता है वो क्या बोलता है बेटा, एक पार्टिकल है जो पॉइंट ए से बी तक जाता है और फिर बी से सी तक जाता है। क्वेश्चन क्या पूछा है, कैलकुलेट डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट इफ पार्टिकल इज मूविंग फ्रॉम ए टू बी, ए से बी तक एंड देन बी टू सी, बी से
सी तक। बेटा मेरे को बताओ यहाँ पे मैंने आपको डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए क्या बताया था। डिस्टेंस होती क्या है, द एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ, है ना। जो पाथ पार्टिकल चल रहा है उसकी लेंथ को बस ऐड करना है तो वो आपके पास डिस्टेंस आ जाएगी। तो यहाँ पे देखो डिस्टेंस कैलकुलेट करोगे कैसे, यहाँ पे फर्स्ट पाथ जो है ए से बी तक का डिस्टेंस कितना है बेटा 4 मीटर है। कितना है 4 मीटर, प्लस बी से सी तक का डिस्टेंस कितना है बेटा 3 मीटर। कितना है 3 मीटर। तो डी इक्वल टू आपके पास कितना आएगा 7 मीटर आ जाएगा। कितना आ जाएगा बेटा 7 मीटर आ जाएगा। समझ में आया इतना पार्ट। डिस्टेंस कितनी आई आपके पास 7 मीटर। जो पार्टिकल पाथ चल रहा है उसी को बस उसी की लेंथ को कैलकुलेट करनी है और ऐड कर देना है तो सिंपली डिस्टेंस आपके पास आ जाएगी। नेक्स्ट पार्ट जो है हमारे पास वो कैलकुलेट करना है डिस्प्लेसमेंट। तो ये डायग्राम में यहाँ पे दोबारा बना दे रही हूँ अच्छी तरीके से। यहाँ पे ये वाला पार्ट और यहाँ पे ये वाला पार्ट, ठीक है ना। ए से बी तक चला पार्टिकल, कितनी डिस्टेंस कवर की 4 मीटर। कितनी बेटा 4 मीटर। बी से सी तक चला, कितनी कवर की 3 मीटर, है ना। तो अगर आपने यहाँ से यहाँ तक देखोगे पॉइंट इनिशियल से फाइनल के बीच का शॉर्टेस्ट पाथ, तो आप इस तरीके से बनाओगे। ये वाला जो पाथ होगा आपके पास कौन सा होगा, शॉर्टेस्ट पाथ होगा। तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट जो होगा ये होगा और इसको हम बोलते हैं एस सी। ए सी जो होगा वो क्या होगा आपका डिस्प्लेसमेंट। तो देखो यहाँ पे ये पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं, 90 डिग्री का एंगल बनेगा। तो ये राइट एंगल ट्राइंगल है। तो पाइथागोरस जब थ्योरम लगाओगे तो क्या होगा यहाँ पे बेटा ए सी का स्क्वायर इक्वल टू आपके पास आएगा ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, ठीक है ना। ए सी यानी आपके पास क्या होगा डिस्प्लेसमेंट होगा तो एस का स्क्वायर लिखूं, है ना। ए सी किसके इक्वल है डिस्प्लेसमेंट के, और डिस्प्लेसमेंट को आपने एस से डिनोट किया, ठीक है। इक्वल टू ए बी कितना है बेटा 4 मीटर का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर प्लस बी से सी तक की डिस्टेंस जो है आपके पास 3 है, 3 का स्क्वायर। तो यहाँ पे एस का स्क्वायर इक्वल टू आपके पास आएगा 16 प्लस 9। कितना आएगा 16 प्लस 9। एस इक्वल टू आपके पास 16 प्लस 9 25 और इसको स्क्वायर रूट करेंगे तो यहाँ पे एस इक्वल टू जो आएगा 5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा बेटा 5 मीटर। और ये आपके पास क्या आ जाएगा डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। समझ में आया इतना पार्ट, क्लियर हुआ, कोई भी दिक्कत है यहाँ तक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपके पास, अच्छे से देखना है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ए पार्टिकल मूव फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पोजीशन इन 2 डिफरेंट पाथ ए एंड बी शोन इन द फिगर, फाइंड डिस्टेंस। सेकेंड पार्ट है डिस्प्लेसमेंट फॉर बोथ पाथ ए एंड बी। दोनों पाथ ए और बी के लिए आपने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना है। तो आपको देख के लग रहा है कि ये सर्कुलर पाथ जैसा है ना, ये सर्कुलर पाथ लग रहा है। यहाँ पे ए वाला जो पाथ है आपके पास क्या है सर्कुलर पाथ, और ये जो आपका है आर क्या है रेडियस ऑफ द सर्कल, है ना। तो आप देखोगे यहाँ पे पहले हम पाथ ए की बात करते हैं, है ना। पाथ ए के लिए हम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों निकाल रहे हैं, ठीक है। तो हम बात कर रहे हैं पाथ ए, पाथ ए। तो इसके लिए डिस्टेंस की हम बात करें तो डिस्टेंस क्या होगा एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ, है ना। तो यहाँ पे अगर ये वाला आपका सर्कुलर पार्ट है तो ये जो आपका पार्ट है सेमी सर्कल है, ये वाला लेंथ जो होगा सेमी सर्कुलर लेंथ होगा, है ना। तो अगर टोटल जो पेरीमीटर आएगा 2 पाई आर होगा तो यहाँ से लगा के इस वाले पॉइंट से लगा के इस वाले पॉइंट का जो लेंथ होगा वो कितना होगा पाई आर होगा। तो आपके पास डिस्टेंस डी इक्वल टू पाथ 1 के लिए कितनी आएगी बेटा पाई आर। कितनी आ जाएगी पाई आर। दूसरा हमने निकालना है डिस्प्लेसमेंट। क्या निकालना है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट को हमने एस से डिनोट किया, एस इक्वल टू शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। इनिशियल में इसको इनिशियल बोल दूं, यहाँ पे इनिशियल लिख दूं, यहाँ पे इनिशियल और ये वाला फाइनल है ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना हो, फाइनल, है ना। तो दोनों के बीच हमने देखा कि पाथ तो ये फॉलो करके यहाँ तक जा रहा है, बट डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो क्या होता है शॉर्टेस्ट पाथ होता है। क्या होता है बेटा शॉर्टेस्ट पाथ। इसका मतलब हमारा ये वाला जो पाथ है कौन सा बी वाला पाथ शॉर्टेस्ट है, तो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट क्या होगा आर प्लस आर, है ना। डायमीटर ऑफ द सर्कल तो एस इक्वल टू आपके पास आंसर आएगा 2r। कितना आएगा बेटा 2r। ये आपके पास डिस्प्लेसमेंट आएगा किसके लिए सेकंड पाथ पाथ ए के लिए। अब हम बात करते हैं पाथ बी की। किसकी बात करते हैं पाथ बी। तो पाथ बी के लिए अगर आपने डिस्टेंस निकालनी तो देखो पाथ बी या ये वाला है इसको फॉलो करके पार्टिकल इनिशियल से फाइनल तक जा रहा है, तो ये वाला आपका रेडियस है और ये वाला रेडियस है। तो r प्लस आर डिस्टेंस कितनी होगी बेटा r प्लस आर। तो आपके पास डिस्टेंस आएगी कितना 2r।
नेक्स्ट आपने निकालना है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट को हमने एस से डिनोट किया, तो एस इक्वल टू, बेटा डिस्प्लेसमेंट जो होता है शॉर्टेस्ट पाथ होते हैं, और आपको पता है इनिशियल और फाइनल के बीच का जो शॉर्टेस्ट पाथ होगा यही वाला होगा। इसका मतलब यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो भी क्या होगा, आर प्लस आर, और डिस्प्लेसमेंट का आपके पास आंसर आएगा 2r। कितना आंसर आ जाएगा, 2r। समझ में आया इतना पार्ट, समझ में आया क्वेश्चन आपको अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आप आ जाते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखो अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 3, अगर आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तभी जाके आपको थोड़ा सा फिजिक्स में कॉन्फिडेंस आएगा, अदरवाइज आपके लिए ओनली थ्योरी पढ़ना मुश्किल हो जाएगा, है ना। थ्योरी से आपका सिलेक्शन नहीं होगा, कहीं ना कहीं जाके आप फंसोगे, फिर न्यूमेरिकल्स आपसे सॉल्व नहीं होंगे। ताकि अभी आप, इसलिए मैं न्यूमेरिकल्स बहुत सारे सॉल्व करवा रही हूँ ताकि आपको आदत लगे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने की। देखो बेटा इसमें क्या पूछा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 3, ए पार्टिकल मूव फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पोजीशन एज शोन इन द फिगर, कैलकुलेट डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट। क्या कैलकुलेट करने हैं आपने, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, ठीक है बेटा। तो आपको यहाँ पे कोऑर्डिनेट ये दे दिया है, कोऑर्डिनेट आपका दिया हुआ है किसका, पॉइंट ए का और पॉइंट बी का, है ना। तो यहाँ पे आपके पास ये वाला पॉइंट ए है, इसका कोऑर्डिनेट कितना है 1, 2, 3। पॉइंट बी है, इसके कोऑर्डिनेट्स कितने हैं बेटा 5, 9, 2, है ना। अब आपको थोड़ा सा तो वो वेक्टर का नॉलेज होगा, तो हम वेक्टर की बात कर लेते हैं, इसको वेक्टर की फॉर्म में सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो अगर आपने डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालोगे आप अच्छे से बताओ, है ना। इस पाथ का जो है वेक्टर कैसे बनाओगे, ए बी वेक्टर जो होगा वो डिस्प्लेसमेंट होगा, है ना। तो डिस्प्लेसमेंट एस इक्वल टू, मतलब ए बी वेक्टर फॉर्म में निकाल लेते हैं, ठीक है। ए बी तो आप निकालोगे कैसे, x2 माइनस x1, x2 कितना है बेटा 5 माइनस x1 कितना है 1, और आपका डायरेक्शन क्या होगा आई कैप, है ना। नेक्स्ट प्लस y2 माइनस y1, 9 माइनस 2, डायरेक्शन किससे लोगे, यूनिट वेक्टर ऑफ जे कैप, है ना। प्लस 2 माइनस 3, 2 माइनस 3, z2 माइनस z1, z1 कितना है 3, और डायरेक्शन वेक्टर जो होगा आपके पास k कैप हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो आंसर आएगा आपके पास कितना आएगा 4i कैप, प्लस 9 में से 2 माइनस होगा तो 7 j कैप, और नेक्स्ट प्लस आपके पास क्या आएगा, प्लस नहीं होगा माइनस होगा यहाँ पे। तो यहाँ पे आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा प्लस 7 j कैप माइनस k कैप, है ना। 2 माइनस 3 कितना होगा 1 हो जाएगा। तो डिस्प्लेसमेंट आपके पास कितना आएगा s इक्वल टू 4i कैप 7j कैप माइनस k कैप। अब आपने क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालना है, या तो आप इसका मैग्नीट्यूड निकाल दो सीधा सीधा। डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड क्या होता है बेटा, डिस्टेंस होती है ना। मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्टेंस इज, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज डिस्टेंस, है ना। तो मैग्नीट्यूड कैलकुलेट कर लो, है ना। या तो आप ऐसे निकाल लो d इक्वल टू अंडर द रूट वेक्टर का अंडर द रूट, वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, i के मल्टीप्लाई में जो है उसका स्क्वायर, यानी 4 का स्क्वायर। एक मिनट जस्ट वेट, यानी 4 का स्क्वायर। तो यहाँ पे i के मल्टीप्लाई में कितना है बेटा 4 का स्क्वायर, प्लस j के मल्टीप्लाई में 7, तो 7 का स्क्वायर, प्लस यहाँ पे -1 तो -1 का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे डिस्टेंस जो आएगी आपके पास 4 का स्क्वायर कितना होगा बेटा 16, प्लस 16 प्लस 7 का स्क्वायर 49, प्लस आपके पास 1 का स्क्वायर 1, तो ये आपके पास आएगा d इक्वल टू अंडर द रूट 66। कितना आ जाएगा बेटा 66। ये आपका डिस्टेंस आ गया, है ना। एक पॉइंट तो ये है, एक पॉइंट ये है कि आपके पास दो कोऑर्डिनेट, किसी भी दो पॉइंट के कोऑर्डिनेट दिए हुए तो वहां पे डिस्टेंस का सीधा फॉर्मूला लगाते हैं, कौन सा बेटा आपको पता है, डिस्टेंस इक्वल टू क्या होती है अंडर द रूट। ये फॉर्मूला आप मैथमेटिक्स में पढ़ते हैं, वही आंसर आएगा, कोई भी गलत नहीं आएगा। यहाँ पे x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का स्क्वायर, है ना। इस तरीके से भी आप निकाल सकते हैं। x2 माइनस x1 कितना होगा बेटा 4 होगा क्या, x2 माइनस x1 बताओ, 5 माइनस 1 कितना हुआ 4, तो 4 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 9 माइनस 2 का 2, है ना, तो 7 का स्क्वायर प्लस आपके पास z2 माइनस z1 2 माइनस 3 यानी -1 का स्क्वायर। तो फिर से आपका आंसर आएगा कितना 66। दोनों ही मेथड सही है, कोई भी आप अप्लाई करो और आंसर निकालो। तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट जो आया आपका 4i के प्लस 7j के माइनस k के, एंड डिस्टेंस जो आई अंडर द रूट 60 मीटर,
ठीक है, ये आपके पास डिस्टेंस है। यहाँ से एक पॉइंट आपको याद रखना है कि अगर कोई भी वेक्टर फॉर्म में डिस्प्लेसमेंट गिवन है तो वेक्टर फॉर्म में इसका मतलब क्या, डिस्प्लेसमेंट गिवन होगा तो डिस्टेंस कैलकुलेट करनी है तो डिस्प्लेसमेंट का क्या निकालना पड़ता है, मैग्नीट्यूड निकालना पड़ता है, तो वहां पे आप डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाओ। आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 है, वो क्या बोल रहा है, देखो अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 4, ए पार्टिकल मूव फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पोजीशन एज शोन इन फिगर, कैलकुलेट डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, मेरा इतने सारे क्वेश्चन करवाने का पर्पज एक ही है कि आप खुद से थोड़ा और प्रैक्टिस करो ताकि आपको आइडिया लगे और जो क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आएंगे वैसे क्वेश्चन आपसे बन पाए। ठीक है, तो आपने क्या कैलकुलेट करना है, डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। बेटा डिस्टेंस कैलकुलेट करना है तो सीधा बताओ डिस्टेंस होती क्या है, एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ। देखो बेटा यहाँ पे x इक्वल टू 0 है और यहाँ पे x इक्वल टू 10 है। इसका मतलब पार्टिकल अगर यहाँ से लगा के यहाँ तक चला है, यहाँ तक चला है तो कितना इसने कवर किया, 10 मीटर कवर हो गया है ना। ऊपर वाला जो आपका लाइन है उसका लेंथ कितना होगा, 10 मीटर, तो 10 मीटर कवर कर लिया। फिर वो क्या कर रहा है, 10 से वापस से यहाँ से अपोजिट डायरेक्शन में चल रहा है और यहाँ पे आके x इक्वल टू 7 पे पहुंचा। x इक्वल टू 7 पे पहुंचा, इसका मतलब क्या हुआ, ये वाली जो डिस्टेंस है वो कितनी है आपके पास, 3 है ना, 3 होगी ना बेटा। 10 माइनस 7 कितना होता है, 3 होता है ना, तो यहाँ पे 3 मीटर। तो टोटल डिस्टेंस यहाँ पे फर्स्ट का जो हम आंसर निकालेंगे वो क्या होगा, टोटल डिस्टेंस है ना। तो डिस्टेंस को हम d से डिनोट करते हैं, d इक्वल टू पहला कितना है, फर्स्ट पार्ट के लिए 10 मीटर प्लस सेकेंड पार्ट के लिए कितना है, 3 मीटर है ना। तो डिस्टेंस d इक्वल टू आपके पास आएगी 13 मीटर। कितनी आएगी बेटा, 13 मीटर। अब आपने देखना है कि डिस्प्लेसमेंट कितना है, क्या देखना है, डिस्प्लेसमेंट कितना है। तो मेरे को बताओ डिस्प्लेसमेंट होता क्या है बेटा, शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। बेटा फाइनली पार्टिकल कहाँ पे है, s इक्वल टू एक्स एफ मतलब फाइनल पोजीशन माइनस एक्स आई मतलब इनिशियल पोजीशन। तो फाइनली पार्टिकल कहाँ है मेरे को ये बताओ, कितने पे है, x इक्वल टू 7 पे है, तो x फाइनल कितना होगा, 7 होगा है ना। x इनिशियल कितना था बेटा, x इक्वल टू 0, तो यहाँ पे 0 लिखोगे तो आपके पास जो डिस्प्लेसमेंट आएगा वो कितना आएगा, 7 मीटर आ जाएगा। कितना आएगा बेटा, 7 मीटर। देखो यहाँ पे अच्छे से, तो डिस्प्लेसमेंट 7 माइनस 0 कितना होगा, 7 मीटर। x फाइनल, फाइनल मतलब अभी पार्टिकल कहाँ पे है, x इक्वल टू 7 पे है ना, तो x फाइनल कितना है 7, x इनिशियल कितना है बेटा, यहाँ पे 0 इनिशियली कहाँ पे था, x इक्वल टू 0, तो आपके पास 7 माइनस 0 और आंसर कितना आएगा, 7 मीटर आ जाएगा। समझ में आया इतना पार्ट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। बेटा अगर ऐसे क्वेश्चन आपको पूछे जाएं, कोई पार्टिकल ईस्ट में चल रहा है, वेस्ट में चल रहा है, इतना चल रहा है, तो आप सीधा क्या करो, उनका वेक्टर फॉर्म में सोल्व कर दो ताकि आपको आसानी हो जाए। बेटा आपको पता है एक पार्ट ये मैं आपको बता दे रही हूँ, देखो अच्छे से। यहाँ पे ये जो है आपकी ईस्ट डायरेक्शन है, यानी आई कैप यहाँ पे यूनिट वेक्टर होगा डायरेक्शन के लिए। ये वाली डायरेक्शन आपकी कौन सी है, नॉर्थ है, तो यहाँ पे जे कैप आपके पास यूनिट वेक्टर होगा नॉर्थ के लिए। ये वाली वेस्ट है, तो वेस्ट के लिए आपके पास माइनस आई कैप होगा यूनिट वेक्टर। और ये वाली डायरेक्शन जो है आपके पास साउथ है, तो इसके लिए जो आपका वेक्टर होगा जे कैप होगा। ठीक है, साउथ के लिए माइनस जे कैप, साउथ डायरेक्शन। समझ में आया इतना पार्ट। अब जो पार्टिकल जिधर जा रहा है वेक्टर फॉर्म में सोल्व कर दो। तो पहले हम क्या करेंगे, वेक्टरली सबको ऐड करेंगे है ना, फिर डिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, पहले डिस्टेंस क्या होता है बेटा, जितना चल रहा है सबको ऐड करते जाओ, तो ऐड कर दो। कौन सा पाथ चल रहा है बेटा, फर्स्ट पाथ है 4 मीटर इन ईस्ट, ईस्ट में 4 मीटर जा रहा है, इसका मतलब 4 मीटर प्लस दूसरा पाथ कौन सा है बेटा, 10 मीटर इन नॉर्थ, इसका मतलब 10 मीटर किसमें, नॉर्थ डायरेक्शन में। अभी डिस्टेंस कैलकुलेट करने हैं तो डायरेक्शन नहीं लेनी है। फिर क्या है बेटा 5 मीटर इन वेस्ट, फिर क्या है 12 मीटर इन साउथ। तो ऐड करोगे सबको तो कितना आंसर आएगा आपके पास, देखो 10 प्लस 12 22, 22 प्लस 26, ये कितना होगा 26 प्लस 5 कितना हुआ बेटा 31 मीटर। कितना आंसर आएगा डिस्टेंस का, 31 मीटर। तो ये आपके पास डिस्टेंस आ गई, कितनी आई डिस्टेंस, 30 मीटर, 31 मीटर। ठीक है, अब आपने डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना है। तो मैंने बताया कि डायरेक्शन के अलोंग जो आपका यूनिट वेक्टर है उसकी फॉर्म में जस्ट ऐड करते जाओ। तो डिस्प्लेसमेंट एस इक्वल टू, देखो फर्स्ट चल रहा है 4 मीटर इन इस डायरेक्शन, इस डायरेक्शन के लिए हमने यूनिट वेक्टर लेना है कौन सा, आई कैप। कौन सा लेना है बेटा, आई कैप। ठीक है, तो आपने 4 आई कैप लिखना है यहाँ पे, प्लस फिर किधर जा रहा है नॉर्थ में 10 मीटर, तो नॉर्थ के लिए आप लिखोगे 10 जे कैप। फिर किधर जा रहा है, वेस्ट में जा रहा है, कितना जा रहा है 5 मीटर, तो आपने लिखना है प्लस 5 इंटू माइनस जे कैप, डायरेक्शन के लिए माइनस जे कैप प्लस, फिर साउथ में जा रहा है 12 मीटर, तो 12 इंटू
माइनस, सॉरी यहाँ पे गलत लिख दिया, आई कैप लिखना था, जस्ट वेट, वेस्ट के लिए आई कैप होगा ना बेटा, माइनस आई कैप, तो यहाँ पे आप लिखोगे आई कैप, ठीक है। 12 यहाँ पे लिखोगे आप माइनस जे कैप। अब देखो आई वाले को आई वाले के साथ ऐड करना है, जे वाले को जे वाले के साथ ऐड करना है, ठीक है। तो एच इक्वल टू आपके पास आएगा 4 आई कैप, फिर आपके पास क्या है बेटा यहाँ पे प्लस 10 जे कैप, यहाँ पे माइनस 5 आई कैप, फिर माइनस 12 जे कैप, ठीक है। अब आप क्या करोगे, इनको ऐड करोगे, तो ऐड करने के लिए आप क्या करोगे, आई वाले जो कंपोनेंट है आई के साथ ऐड करो, तो यहाँ पे तो आएगा आपके पास माइनस आई कैप। देखो प्लस 4 आई कैप माइनस 5 आई कैप, इसका मतलब कितना बचेगा, माइनस आई कैप। और यहाँ पे देखो 10 जे कैप माइनस 12 जे कैप, इसका मतलब माइनस 2 आपके पास क्या आएगा, जे कैप आ जाएगा। ये आपके पास डिस्प्लेसमेंट आ गया, ये क्या है आपके पास, डिस्प्लेसमेंट। समझ में आया इतना पार्ट आपको, क्लियर है क्या बेटा? नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाओ, जो है आपके पास स्पीड। नेक्स्ट पॉइंट क्या है बेटा, स्पीड। तो स्पीड देखो, स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस पर यूनिट टाइम, है ना। तो आपके पास स्पीड इक्वल टू क्या होगा, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड इक्वल टू क्या होगा बेटा, डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब देखो स्पीड की हम बात करेंगे तो कितनी पार्टिकल जो है कितनी डिस्टेंस चला है और कितने टाइम में चला है ना। तो आपके पास स्पीड जो होगी वो क्या होगी, डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। यूनिट टाइम में पार्टिकल कितना डिस्टेंस कवर करता है। अगर टाइम की वैल्यू हम 1 पुट करें तो पार्टिकल जो कवर करेगा डिस्टेंस वो किसके इक्वल हो जाएगी, आपके पास स्पीड के इक्वल हो जाएगी। तो देखो अच्छे से यहाँ पे नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो क्या क्या है आपके पास, द एसआई यूनिट ऑफ द डिस्टेंस, द एसआई यूनिट ऑफ द स्पीड इज मीटर पर सेकेंड। बेटा फॉर्मूले में ही आपको बताया कि स्पीड इक्वल टू क्या लिखा था अभी मैंने जस्ट, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस डी अपॉन टी, ठीक है। तो डिस्टेंस के लिए आपको पता है कि जो यूनिट होती है मीटर होती है और टाइम के लिए सेकेंड, तो आपकी यूनिट जो होगी स्पीड की क्या होगी, मीटर पर सेकेंड। डायमेंशन की हम बात करेंगे तो आपके पास डिस्टेंस की डायमेंशन जो होगी L1 होती है और टाइम के लिए T1 होती है ना। तो यहाँ पे जो आपके पास डायमेंशन आएगी LT-1, और इसको कैसे लिख सकते हैं बेटा, m की पावर 0 L1T-1 और स्क्वायर ब्रैकेट लगा के इस तरीके से डायमेंशन लिख सकते हैं किसकी, स्पीड। नेक्स्ट लिखा हुआ है आपके पास स्पीड इज ए स्केलर क्वांटिटी। तो देखो अच्छे से, स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस क्या है आपके पास, स्केलर क्वांटिटी, तो स्पीड भी क्या होगी आपके पास, स्केलर क्वांटिटी। यानी स्पीड का ओनली मैग्नीट्यूड होगा, देयर इज नो डायरेक्शन, ठीक है। अब हम बात करते हैं एवरेज स्पीड की। देखो बेटा एवरेज स्पीड क्या होती है, द एवरेज स्पीड इज डिफाइन इज टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। जो आपका टोटल डिस्टेंस होता है सबको ऐड करना है, चाहे कितने भी पाथ फॉलो करके पार्टिकल मूव कर रहा है और जितना जितना टाइम लग रहा है उन सबको ऐड करना है, और जो फाइनल रिजल्ट आएगा वो क्या होगा, आपका एवरेज स्पीड होगा। तो टोटल जो आपकी एवरेज स्पीड होगी, एवरेज स्पीड इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ठीक है। टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। बेटा इसकी एवरेज स्पीड की यूनिट भी सेम रहेगी, क्या, मीटर पर सेकेंड, और डायमेंशन क्या होगी, LT-1 है ना। स्पीड है तो ये भी क्या होगी आपके पास, स्केलर क्वांटिटी होगी। समझ में आया इतना पार्ट। आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट, थोड़ा सा फास्ट चलेंगे क्योंकि हमारे पास टाइम कम रहता है, ठीक है। इंस्टेंटेनियस स्पीड। इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होती है, किसी भी पार्टिकल की किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट, किसी स्पेसिफिक टाइम पे अगर आपने स्पीड कैलकुलेट करना है तो वो क्या होगी आपके पास, इंस्टेंटेनियस स्पीड, है ना। जैसे आपको क्वेश्चन में पूछा जाएगा टाइम t इक्वल टू 3 सेकेंड पे, 3rd सेकेंड पे आपके पास क्या होगी, जो स्पीड होगी वो कितनी होगी। अगर वहां पे जो स्पीड कैलकुलेट करके आप बताते हो तो वो क्या होती है आपके पास, इंस्टेंटेनियस स्पीड होती है। क्या होती है, इंस्टेंटेनियस स्पीड, ठीक है। अब देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट की हम बात करेंगे, इट इज मैग्नीट्यूड ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। जो इंस्टेंटेनियस स्पीड होती है वो क्या होती है, मैग्नीट्यूड होता है किसका, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का। नेक्स्ट आपके पास इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये पॉइंट आपको बहुत
इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, ठीक है। जो आपका स्पीडोमीटर होता है वो क्या करता है, व्हीकल में जो लगा होता है वो मेजर करता है क्या बेटा, इंस्टेंटेनियस स्पीड मेजर करता है। क्या मेजर करता है, इंस्टेंटेनियस स्पीड। थोड़ा अच्छे से देख लो इसको, ने की इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। वेलोसिटी इंस्टेंटेनियस को मेजर नहीं करता है। समझ में आया आपको, समझ में आया क्या बेटा, ये नहीं मेजर करेगा, वो क्या करेगा, इंस्टेंटेनियस स्पीड को मेजर करेगा, ठीक है। बिकॉज इट कैनॉट डिटरमाइन द डायरेक्शन। स्पीडोमीटर क्या करता है, ओनली मैग्नीट्यूड बताता है, डायरेक्शन नहीं बताता। जबकि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होगी, वेक्टर क्वांटिटी है, तो वहां पे डायरेक्शन भी चाहिए होगी, बट जब मैग्नीट्यूड बताता है तो उसको क्या बोलेंगे आप, इंस्टेंटेनियस स्पीड बोलेंगे, ठीक है बेटा। चलो नेक्स्ट पे आ जाते हैं, थोड़ा सा स्पीड लिख। वेलोसिटी, वेलोसिटी क्या है आपके पास, डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, है ना। तो डिस्प्लेसमेंट की हम बात करते हैं, आपको पहले से ही पता डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। तो वेलोसिटी जो है आपके पास, इसका फॉर्मूला क्या होगा, वेलोसिटी, वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय, जस्ट वेट, डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम, ठीक है। ये आपके पास वेलोसिटी होगी। वेलोसिटी को हम v से डिनोट करेंगे, तो v इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट s अपॉन t, ठीक है बेटा। तो वेलोसिटी जो होती है आपके पास वेक्टर क्वांटिटी की होती है, तो वेलोसिटी को वेक्टर फॉर्म में अगर आपने लिखना है तो इस तरीके से लिखेंगे, ठीक है। और जो SI यूनिट होती है किसकी, वेलोसिटी की, वो क्या होगी बेटा, डिस्प्लेसमेंट के लिए मीटर और टाइम के लिए सेकेंड, तो मीटर पर सेकेंड। डायमेंशन की हम बात करेंगे तो डिस्प्लेसमेंट के लिए डायमेंशन क्या होती है बेटा, L1, है ना। तो यहाँ पे लिख देंगे L1, एंड टाइम के लिए क्या होती है, T1। तो इसको कैसे लिखेंगे, LT-1, ठीक है। और इसको लिखने का तरीका ये भी होता है कि M0 L1 T-1, ठीक है, -1। ये आपके पास क्या होगी, डायमेंशन हो जाएगी किसकी, वेलोसिटी की, ठीक है। देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट में यही बातें मैंने लिखी है। द SI यूनिट ऑफ द वेलोसिटी इज मीटर। वेलोसिटी की क्या होती है बेटा, मीटर पर सेकेंड हो जाती है, ठीक है। आगे क्या लिखा हुआ है, डायमेंशन ऑफ द वेलोसिटी, द डायमेंशन ऑफ द वेलोसिटी इज MLT-1, ठीक है। यहाँ पे देखो वेलोसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी, अपने याद रखना है वेलोसिटी क्या होती है आपके पास, वेक्टर क्वांटिटी होती है, क्योंकि इसका डायमेंशन भी होता है और क्या होता है, मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन प्लस मैग्नीट्यूड। तो ये क्या होगी आपकी वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगी। नेक्स्ट, जैसे आपने पढ़ा था एवरेज स्पीड, वैसे ही आपके पास एवरेज वेलोसिटी होगी। एवरेज वेलोसिटी क्या होगी बेटा, टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। थोड़ा सा डिफरेंस है, वहां पे डिस्टेंस थी, यहाँ पे क्या है बेटा, डिस्प्लेसमेंट है। तो एवरेज वेलोसिटी आपके पास जो आएगी, एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू क्या होगी बेटा, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। समझ में आया इतना पार्ट आपको, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। इसकी भी यूनिट जो होगी मीटर पर सेकंड, डायमेंशन LT-1, ये सारी चीजें सेम होगी, है ना। अगर टोटल डिस्प्लेसमेंट मान लेते हैं हमारे पास डेल्टा आर है, कितना है बेटा, डेल्टा आर, एक्स मानो या आर मानो, जो भी आपको ठीक लगे, मान लेते हैं डेल्टा आर है टोटल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे डेल्टा आर अपॉन टोटल टाइम डेल्टा टी, ठीक है। तो इस तरीके से लिखेंगे वी एवरेज वेलोसिटी, ठीक है। समझ में आया इतना पार्ट। एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी। देखो अच्छे से, ये आपके पास किसका फॉर्मूला आया, एवरेज वेलोसिटी का। एवरेज वेलोसिटी का समझ में आया। नेक्स्ट, इसमें भी इंपॉर्टेंट पॉइंट वैसे ही लिखे हुए, इफ पार्टिकल डिडंट चेंज द डायरेक्शन। अगर पार्टिकल जो होता है आपके पास वो इसकी डायरेक्शन को चेंज नहीं करता है, क्या बोला है, डिडंट चेंज द डायरेक्शन। क्या बोला है बेटा, डिडंट चेंज द डायरेक्शन। पार्टिकल अगर डायरेक्शन चेंज नहीं करता है तो डिस्टेंस जो होगी वो किसके इक्वल हो जाएगी, डिस्प्लेसमेंट की इक्वल हो जाएगी। और एवरेज स्पीड जो होगी वो किसके इक्वल हो जाएगी, मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी। समझ में आया बेटा, मैग्नीट्यूड क्यों ले रहे हैं, क्योंकि एवरेज वेलोसिटी का डायरेक्शन नेगेटिव भी हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन नेगेटिव भी हो सकता है। मैग्नीट्यूड लोगे तो वो किसके इक्वल हो जाएगी, डिस्टेंस और एवरेज स्पीड की, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। अब देखो क्वेश्चंस हम जल्दी से थोड़ा सोल्व करेंगे, वीडियो ऑलरेडी आपका लॉन्ग जा रहा है, इसलिए थोड़ा स्पीड से हम बात करेंगे, ठीक है। क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 1 में,
ए पार्टिकल मूव फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पोजीशन एज ऑन इन द फिगर। कैलकुलेट करना है आपने एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी। बेटा एवरेज स्पीड क्या होती है? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। एवरेज वेलोसिटी क्या होती है? टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। तो अच्छे से देखेंगे टोटल डिस्टेंस जो होगी, देखो कैसे लिखोगे टोटल डिस्टेंस। देखो 15 माइनस डिस्टेंस को मैं यहाँ पे लिख देती हूँ d इक्वल टू टोटल डिस्टेंस। तो x फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल पॉइंट कौन सा है बेटा? 15 है। x फाइनल माइनस x इनिशियल यानी 15 माइनस 3, तो आपके पास कितना आएगा बेटा? 12 आ जाएगा। कितना आएगा? 12। अब निकालना क्या है आपको? एवरेज स्पीड निकालनी है। तो एवरेज स्पीड इक्वल टू जस्ट वेट, एवरेज स्पीड इक्वल टू टोटल डिस्टेंस। टोटल डिस्टेंस कितनी है ये आपके पास? 12 मीटर डिवाइडेड बाय टोटल टाइम कितना है? t2 माइनस t1, 4 माइनस 0 कितना हुआ? 4 मीटर। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास एवरेज स्पीड का जो वैल्यू आएगा 3 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। सिमिलरली आपने कैलकुलेट करना है सेकेंड पार्ट, जिसमें आपसे पूछा गया है क्या बेटा? जिसमें आपसे पूछा गया है एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज वेलोसिटी v एवरेज वो क्या होता है बेटा? आपके पास टोटल डिस्प्लेसमेंट। अब देखो पाथ सेम में पार्टिकल अपना डायरेक्शन चेंज नहीं करता है, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल होगा। इसका मतलब यहाँ पे x फाइनल माइनस x इनिशियल कितना होगा बेटा? 15 है ना। 15 माइनस 3 कितना होगा? 12 होगा। तो यहाँ पे क्या होगा आपके पास? 12 डिवाइडेड बाई टोटल टाइम कितना है? 3। तो यहाँ पे जो v एवरेज आएगा वो कितना आएगा? 4 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। कितना आएगा बेटा? 4 मीटर पर सेकेंड। समझ में आया आपके पास एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड? क्लियर है इतना पार्ट? कैसे कैलकुलेट करना है? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम एवरेज स्पीड होगी, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम क्या होगा? एवरेज वेलोसिटी होगी। नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं हम लोग। तो देखो सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है? ए पार्टिकल मूव फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पोजीशन एज ऑन इन द फिगर, कैलकुलेट एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। वैसा ही क्वेश्चन मैंने डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस के लिए करवाया। अगर आपको पहले से डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस कैलकुलेट करनी आती है तो ये क्वेश्चन आपके लिए आसान हो जाएगा, है ना। जो क्वेश्चन मैंने करवाया वो भी आपने अच्छे से सॉल्व करना है और ये भी करना है ताकि आपकी और अच्छे से प्रैक्टिस हो पाए। ठीक है, तो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? ए पार्टिकल मूव फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पोजीशन एज ऑन इन द फिगर, कैलकुलेट एवरेज स्पीड एवरेज वेलोसिटी। ठीक है, अब देखो एवरेज स्पीड के लिए आपको चाहिए डिस्टेंस। क्या चाहिए आपको? डिस्टेंस। तो एवरेज स्पीड की हम बात करते हैं यहाँ पे, एवरेज स्पीड। ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या चाहिए? टोटल डिस्टेंस। अब देखो पार्टिकल इनिशियली x इक्वल टू 0 पे था, ये पार्टिकल यहाँ तक गया तो कितना 10 मीटर कवर किया और वापस से x इक्वल टू 4 पे आया। इसका मतलब ये हो कि 10 माइनस 4, यहाँ पे इसने x इक्वल टू यहाँ पे कितना डिस्टेंस कवर किया? 10 मीटर ऊपर वाले पाथ पे। जब बैक होके यहाँ पे आ रहा है तो 10 माइनस 4 कितना कवर किया? 6 मीटर। टोटल डिस्टेंस कितनी हुई? 10 प्लस 6 कितनी हुई बेटा? 10 प्लस 6 कितना हुआ? 10 प्लस 6। ठीक है, और टोटल टाइम कितना हुआ बेटा? यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए इसको टाइम लगा कितना? टाइम 10 सेकंड लगा। कितना लगा? टोटल टाइम जो है आपका 10 सेकंड लगा बेटा। ऊपर लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है कि पार्टिकल यहाँ से चल के लास्ट तक गया और वापस से यहाँ तक आया तो टोटल टाइम कितना लगा? 10 सेकंड लगा था। कितना लगा था बेटा? 10 सेकेंड। तो टोटल टाइम आपका 10 माइनस 0 कितना हो गया बेटा? 10। तो यहाँ पे देखो 16 डिवाइडेड बाई 10, आपके पास जो आंसर आएगा 1.6 मीटर पर सेकेंड। एवरेज स्पीड कितनी आएगी आपके पास? 1.6 मीटर पर सेकेंड। अब आपने निकालना है क्या बेटा? एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी की हम बात करेंगे तो एवरेज वेलोसिटी आपके पास होती है क्या? v एवरेज इक्वल टू आपके पास क्या होगा? टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। पढ़ाया था ना ये पार्ट, टोटल टाइम। अब हम बात करेंगे टोटल टाइम की। ठीक है, तो v एवरेज इक्वल टू टोटल डिस्प्लेसमेंट देखेंगे तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना है बेटा? यहाँ से लगा के यहाँ तक, फाइनल माइनस इनिशियल, तो यहाँ पे मैं एक्स एफ लिखूँ माइनस एक्स आई लिखूँ, है ना। डिवाइडेड बाय टोटल टाइम कितना? t2 माइनस t1, 10 माइनस 0 कितना हुआ? 10, है ना। तो यहाँ पे v एवरेज जो होगा आपके पास वो कितना होगा? x फाइनल कितना है बेटा? 4। x फाइनल कितना है आपके पास? 4 है ना। तो 4 माइनस 0 अपॉन 10, तो आपके पास जो आंसर आएगा v एवरेज का 0.4 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। v एवरेज इक्वल टू 0.4 मीटर पर सेकेंड। समझ में आया आपको इतना पार्ट? क्लियर है क्या बेटा? क्लियर है? कोई दिक्कत है यहाँ तक? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है बेटा? ए पार्टिकल कवर्स 8 मीटर डिस्टेंस
ऑन एक्स एक्सिस इन 2 सेकेंड। यहाँ पे मैंने डायग्राम भी बना दिया। यहाँ से पार्टिकल चलना स्टार्ट कर रहा है, 8 मीटर का डिस्टेंस कवर कर रहा है, कितना टाइम लग रहा है, इसको t1 बोल देते हैं, 2 सेकेंड लग रहा है। एंड देन टर्न राइट, राइट की तरफ वो टर्न करेगा, इसका मतलब ये नीचे की तरफ मूव करेगा इस तरीके से, है ना। और कितना डिस्टेंस कवर करेगा, 6 मीटर, और इसको टाइम को t2 बोल देते हैं, तो कितना टाइम लगेगा, 3 सेकेंड, है ना। क्या पूछा गया है, एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। तो देखो अच्छे से एवरेज स्पीड कैसे निकालोगे, एवरेज स्पीड इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितना है, 8 मीटर फर्स्ट पाथ के लिए, फिर प्लस आपके पास सेकंड पाथ कौन सा है, 6 मीटर, डिवाइडेड बाय टोटल टाइम कितना है बेटा, t1 आपके पास 2 सेकंड प्लस यहाँ पे 3 सेकंड। जो आंसर आएगा आपके पास कितना आएगा, 8 प्लस 6 कितना हुआ, 14, डिवाइडेड बाय आपके पास 5। ये क्या आ जाएगा आपके पास, मीटर पर सेकंड, आपके पास क्या आ जाएगी, एवरेज स्पीड आ जाएगी। समझ में आया इतना पार्ट, एवरेज स्पीड। अब देखो एवरेज आपको क्या निकालना है, वेलोसिटी, क्या निकालना है आपको, एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज वेलोसिटी की बात करते हैं तो वी एवरेज इक्वल टू टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। तो देखो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट जो होगा इनिशियल और फाइनल के बीच का शॉर्टेस्ट पाथ होगा, तो ये वाला जो होगा आपके पास डिस्प्लेसमेंट होगा, मान लेते हैं इसको एस मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, एस। तो एस कैसे कैलकुलेट करोगे, पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे, यहाँ पे कैसे लगाओगे बेटा, पाइथागोरस थ्योरम, एस इक्वल टू अंडर द रूट 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर। अच्छे से देखना, 8 का स्क्वायर कितना हुआ बेटा, 64, एंड 6 का स्क्वायर कितना हुआ बेटा, 36, कितना हुआ, 36। तो यहाँ पे अंडर द रूट 100 हो जाएगा, और एस जो डिस्प्लेसमेंट आएगा आपके पास 10 मीटर आएगा, कितना आएगा, 10 मीटर। तो आपको पता है कि डिस्प्लेसमेंट आपके पास 10 मीटर है, और टाइम कितना है बेटा, 2 + 3 कितना हो जाएगा, 5 सेकेंड। तो यहाँ पे आपके पास 5 सेकेंड, ठीक है। तो वी एवरेज, एवरेज वेलोसिटी जो आएगी, वी एवरेज इक्वल टू 10/5 कितना होगा, 2 मीटर पर सेकेंड। ये आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा। क्लियर हुआ इतना, समझ में आया इतना पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें तो ए पार्टिकल इज मूविंग इन ए सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस r फ्रॉम पॉइंट a to b, b to c, c to d एंड d to a। देखो डायग्राम में मैंने इधर बना के रखा है आपके लिए। यहाँ पे पार्टिकल चलना स्टार्ट कर रहा है, ए से बी तक जा रहा है, फिर बी से सी तक जा रहा है, ठीक है, और फिर क्या कर रहा है, सी से डी तक जा रहा है, और डी से वापस से ए तक आ रहा है, ठीक है। तो आपको क्या निकालना है, इसका टाइम पीरियड जो है, एक सर्कल कंप्लीट करने में कितना टाइम लग रहा है, उसको टी टाइम लग रहा है। कैलकुलेट करना है आपने एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी। बेटा यहाँ पे हम अलग अलग कैलकुलेट कर रहे थे। पहले हम बात कर रहे हैं पाथ पॉइंट ए टू बी। क्या बात करते हैं हम, पहले पॉइंट ए टू बी, पार्टिकल ए से बी तक जा रहा है, तो एवरेज स्पीड कितनी होगी, एवरेज वेलोसिटी कितनी होगी। बेटा ए से बी तक जा रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, अगर इसकी रेडियस आर है, रेडियस कितनी है सर्कल की, आर, इसका मतलब यहाँ पे ये वाली जो होगी पार्टिकल, ये वाला जो लेंथ कवर करेगा, मतलब ये आपके पास डिस्टेंस होगी, क्या होगी, डिस्टेंस। अब देखो जो आपका पेरीमीटर होगा पूरा सर्कल का, वो होता है 2πr। तो 2πr का 1/4 ये वाला पार्ट जो है, यहाँ से ए से बी जो आर्क है वो कितना है, 1/4 पार्ट है। तो यहाँ पे डिस्टेंस जो होगी, मैं यहाँ पे लिख दे रही हूँ, ए से बी पार्ट के लिए डिस्टेंस कितनी होगी बेटा, 2πr, ठीक है, अगर r रेडियस से डिवाइडेड बाई 4, तो यहाँ पे आपके पास जो आएगी πr डिवाइडेड बाई 2 आपके पास डिस्टेंस आएगी। अब इस पार्ट के लिए हमने डिस्प्लेसमेंट देखना है, तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा बेटा, यहाँ पे शॉर्टेस्ट पाथ ए और बी के बीच का ये वाला होगा, और ये आपके पास राइट एंगल बन रहा है दोबारा, और ये कितना है आपके पास r। तो यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो s इक्वल टू अंडर द रूट r का स्क्वायर प्लस r का स्क्वायर, ठीक है। तो ये आएगा आपके पास अंडर द रूट 2r का स्क्वायर, और इसको कैसे लिखोगे आप, √2r लिखोगे, कैसे लिखोगे, √2r। तो यहाँ पे आपके पास क्या होगा, s जो डिस्प्लेसमेंट है वो कितना आएगा, √2r। अब देखो टाइम इसको लगता है पूरा सर्कल कंप्लीट करने में, टाइम जो लगता है वो कैपिटल T लगता है। तो 1/4 के लिए टाइम कितना लगेगा बेटा, 1/4 के लिए टाइम T डिवाइडेड बाई 4 लगेगा, है ना। तो टाइम कितना है आपके पास, ए से बी तक जाने के लिए कितना टाइम लगेगा, T/4 लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं साइड में लिख देती हूँ, टाइम t इक्वल टू कितना है बेटा, T/4, क्यों, क्योंकि 1/4 जो है आपका सर्कल का वो कवर किया है पार्टिकल ने, ठीक है। अब आपने निकालना है एवरेज स्पीड। क्या निकालनी है बेटा, एवरेज स्पीड इक्वल टू आपके पास टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। बेटा टोटल डिस्टेंस है आपके पास πr डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई बाई टोटल टाइम,
डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, तो देखो मल्टीप्लाई बाय यहाँ पे t होगा और 4 ऊपर चला जाएगा, है ना। 2 से 4 को कैंसिल आउट करोगे तो यहाँ पे बचेगा 2 पाई r डिवाइडेड बाई टी। ये आपके पास आएगी एवरेज स्पीड। क्या आएगी बेटा? एवरेज स्पीड। अब हमने निकालना है एवरेज वेलोसिटी। क्या निकालनी है हमने? एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी की बात करोगे तो एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना है बेटा? √2r। कितना है? √2r डिवाइडेड बाई टाइम कितना लगा इसको? t बाई 4। 4 को ऊपर लेके जाएंगे तो यहाँ पे 4 आ जाएगा। तो यहाँ पे आपके पास कितना आएगा? आपके पास 4√2 मल्टीप्लाई बाई r डिवाइडेड बाई t। तो ये आपके पास v एवरेज वेलोसिटी आ जाएगी। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट जो पाथ है आपका a से लगा के c तक। नेक्स्ट जो पाथ है आपका कितना? a से लगा के c तक। हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट में a से लगा के c तक के पाथ की, ठीक है। तो यहाँ पे अच्छे से देखो, अगर पार्टिकल क्या करता है, पॉइंट ए से चलना स्टार्ट करता है और कहाँ पे पहुंचता है? सी पे पहुंच जाता है, बी से होके पहुंचता है, ठीक है ना। ए से बी मैं लिख देती हूँ, ए से बी पे जाता है और बी से कहाँ पे जाता है? सी पे जाता है, ठीक है। समझ में आया इतना पार्ट? तो ए से बी सी, मैं यहाँ पे डायग्राम दोबारा बना देती हूँ आपके लिए। यहाँ पे सर्कल है, ये वाला पार्ट आपके पास ए है, यहाँ पे बी है और यहाँ पे क्या है आपके पास? सी। तो ए से चल रहा है इस तरीके से और कहाँ पे पहुंच रहा है? सी पे। तो बेटा यहाँ पे डिस्टेंस जो हमने डी से डिनोट किया, डिस्टेंस कितना हुआ? यहाँ पे देखो पूरा जो है सर्कल का पेरीमीटर 2 पाई आर होता है। तो यहाँ पे 2 पाई आर डिवाइडेड बाई आपके पास 2 कितना होगा बेटा? यहाँ पे पाई आर डिस्टेंस हो जाएगा। अब हमने चाहिए यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट ए और सी के बीच का शॉर्टेस्ट पाथ यानी ये वाला पाथ होगा। तो ये वाली रेडियस आर, यहाँ पे आर, तो डिस्प्लेसमेंट आर प्लस आर कितना हो जाएगा बेटा? 2r हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 2r। अब आपने कैलकुलेट क्या करना है? एवरेज स्पीड एंड एवरेज आपको वेलोसिटी। तो टाइम बताओ बेटा, टोटल यहाँ से सर्कल कंप्लीट करने में टाइम t लगता है, ठीक है। तो यहाँ पे a से c तक के लिए टाइम कितना लगेगा? t इक्वल टू a से c तक मतलब आधा सर्कल कंप्लीट हुआ तो टाइम इक्वल टू t बाई 2 हो जाएगा, ठीक है। सारी चीजें आपके पास है। तो एवरेज स्पीड इक्वल टू आपके पास टोटल डिस्टेंस कितनी है बेटा? पाई आर डिवाइडेड बाई टोटल टाइम कितना है? t बाई 2। तो 2 ऊपर चला जाएगा, है ना। तो यहाँ पे लिखोगे आप 2 पाई आर डिवाइडेड बाई t। समझ में आया इतना पार्ट? तो देखते हैं अब नेक्स्ट पॉइंट जो है हमारे पास एवरेज वेलोसिटी। तो v एवरेज इक्वल टू क्या होगा? टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना है आपके पास? 2r डिवाइडेड बाई टाइम कितना है बेटा? t बाई 2, है ना। तो ये कितना हो जाएगा? 4r बाई t। ये आपके पास एवरेज वेलोसिटी आ जाएगी। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट जो पार्ट है आपका, कहां से कहां तक बेटा? कहां से कहां तक की बात करेंगे? पार्टिकल ए से चलना स्टार्ट किया, फिर बी पे गया, फिर सी पे गया और सी से कहां पे चला गया? डी पे चला गया, ठीक है। तो यहां से देखो पहले डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। तो डिस्टेंस कितनी होगी? टोटल जो आपका पार्टिकल है वो कितना? 3/4 पार्ट कंप्लीट कर लिया सर्कल का। तो डिस्टेंस डी इक्वल टू 3/4 मल्टीप्लाई बाई 2 पाई आर, ठीक है। अब देखो 4 से 2 को कैंसिल आउट करोगे तो 2 हो जाएगा यहाँ पे, है ना। तो 3 पाई आर डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। ये डिस्टेंस आ जाएगी। डिस्प्लेसमेंट की हम बात करेंगे तो यहाँ पे फिर आपका राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, ये आ रहे, तो डिस्प्लेसमेंट जो होगा s इक्वल टू अंडर द रूट आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ये कितना आएगा बेटा? √2r स्क्वायर और इसको लिखेंगे आप √2r। क्या लिखोगे? √2r। अब आपने सीधा सिंपल निकालना है एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। एवरेज स्पीड जो होगी आपके पास क्या होगी? देखो अच्छे से, एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस 3 पाई आर अपॉन 2 डिवाइडेड बाई टोटल टाइम कितना होगा बेटा? टोटल टाइम कितना है यहाँ पे? देखो ये कितना पार्ट कवर कर लिए। देखो यहाँ से चलना स्टार्ट किया, यहाँ तक और यहाँ तक डी पे पहुंच गया, ठीक है। तो यहाँ पे जो पार्ट कवर किया t/4, यहाँ पे t/4 कितना हुआ? t/2 हो गया। तो यहाँ पे कितना होगा? t/4 3 टाइम्स t/4। तो यहाँ पे मैं लिख दे रही हूँ साइड में, तो 3 इंटू t/4, है ना। तो 3t/4 आंसर आएगा, 3t/4, ठीक है। तो यहाँ पे टाइम आप लिखोगे 3t/4, ठीक है। अब इसको अच्छे से सॉल्व करोगे तो 3 पाई आर डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 4/3t। समझ में आया? 4 से यहाँ से 2 से इसको कैंसिल आउट करोगे 2 टाइम्स, यहाँ से 3 से 3 कैंसिल आउट होगा। तो आपके पास जो आंसर आएगा 2 पाई आर डिवाइडेड बाई कितना आ जाएगा बेटा? t, ठीक है। ये आपके पास एवरेज स्पीड आ गई। अब हमने निकालनी है एवरेज वेलोसिटी। तो v एवरेज इक्वल टू आपके पास टोटल डिस्प्लेसमेंट आपके पास √2r है बेटा, और टाइम कितना है बेटा? 3t/4। तो 3t ऐसे लिखोगे, 4 को ऊपर ले जाके मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे आपके पास जो आएगा आंसर 4√2r डिवाइडेड बाई
3t। समझ में आया, ये आपके पास एवरेज वेलोसिटी आ जाएगी। अब नेक्स्ट जो पाथ है आपके पास कौन सा है, वापस से फाइनल जो है यहाँ पे पहुंच गया, जस्ट वेट, इधर ही सोल्व कर देते हैं। पार्टिकल ए से चला बी पे पहुंचा, बी से चला सी पे पहुंचा, सी से चला डी पे पहुंचा और डी से चल के वापस से डी पे आ गया। तो यहाँ पे जो डिस्टेंस होगी, टोटल डिस्टेंस आपको निकालनी है, कितनी होगी बेटा 2πr, और टोटल टाइम जो लगेगा वो कितना लगेगा t, है ना। तो v एवरेज स्पीड जो होगी आपके पास यहाँ पे, एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस कितनी है 2πr डिवाइडेड बाई टोटल टाइम कितना है t। अगर आपने क्या निकालना है, डिस्प्लेसमेंट निकालना है, तो देखो डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालोगे, यहाँ पे s इक्वल टू फाइनल माइनस इनिशियल, तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा 0, तो एवरेज वेलोसिटी v एवरेज इक्वल टू टोटल डिस्प्लेसमेंट s इक्वल टू 0 अपॉन टोटल टाइम कितना लगा t। तो यहाँ पे एवरेज वेलोसिटी जो होगी v एवरेज जो होगा वो कितना हो जाएगा बेटा 0 मीटर पर सेकेंड, यहाँ पे कितना होगा 2πr अपॉन t मीटर पर सेकेंड। ये आपका क्वेश्चन था सर्कुलर मोशन वाला जो हमने कंप्लीट सॉल्व किया है। तो चलो अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। ए पार्टिकल इज मूविंग सच दैट इट्स पोजीशन चेंजेस विथ रेस्पेक्ट टू टाइम एज x इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस 3t प्लस 4, कैलकुलेट वेलोसिटी बिटवीन t इक्वल टू 1 सेकेंड टू t इक्वल टू 3 सेकेंड। दूसरा क्या लिखा हुआ बेटा, कैलकुलेट वेलोसिटी एट t इक्वल टू 0 सेकेंड, t इक्वल टू 2 सेकेंड, t इक्वल टू 3 सेकेंड। तो बेटा अगर आपको ध्यान रखना है, अगर रेंज पूछा जाए तो आपको क्या निकालना है, एवरेज वेलोसिटी। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट ऑप्शन में बोला गया t इक्वल टू 1 से t इक्वल टू 3 तक निकालनी है, इसका मतलब आपको क्या निकालनी है, एवरेज वेलोसिटी। क्या निकालनी है बेटा, एवरेज वेलोसिटी। और अगर आपको स्पेसिफिक टाइम दिया जाए t इक्वल टू 0 सेकेंड 3 सेकेंड, तो आपको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालनी। क्या निकालनी है बेटा, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ठीक है, अब देखो आपको पता है v एवरेज क्या होता है, v एवरेज जो होता है वो क्या होता है, एवरेज इक्वल टू आपको पता है डेल्टा x अपॉन डेल्टा t, है ना, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, है ना। तो डेल्टा x को आप कैसे लिखोगे, x2 माइनस x1 अपॉन आपके पास t2 माइनस t1। ठीक है, अब देखो x2 कैसे निकालोगे, देखो यहाँ पे रेंज है t इक्वल टू 1 से t इक्वल टू 3, तो x2 जब निकालना है तो t की वैल्यू 3 पुट करोगे, कौन से इक्वेशन में, x वाली में। अगर x1 निकालना है तो t की वैल्यू कितनी पुट कर दोगे, 1 पुट कर दोगे। तो इसको आगे सोल्व करते हैं, t की वैल्यू आप 3 पुट करोगे तो x2 आएगा, है ना। तो t की वैल्यू 3 पुट करोगे तो 3 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 3 प्लस 4, माइनस आपके पास t की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो 1 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 1 प्लस 4। समझ में आया इतना पार्ट। अब क्या करोगे, डिवाइडेड बाई टाइम, t2 कितना है बेटा 3 और t1 कितना है आपके पास 1। तो इसको जब सोल्व करोगे तो 9 माइनस 9 प्लस 4 माइनस 1 का स्क्वायर 1 माइनस 3 प्लस 4। अच्छे से देखो तो यहाँ पे कितना होगा आपके पास -2 बचेगा, यहाँ पे 4 बचेगा, डिवाइडेड बाई 3 माइनस 2 कितना होगा बेटा 2। तो यहाँ पे देखो ये कितना बचा है, यहाँ पे 4 और यहाँ से कितना आ रहा है -2। ठीक है, तो यहाँ पे डिवाइडेड बाई 2, तो 2 डिवाइडेड बाई 2 कितना आएगा, 1 मीटर पर सेकेंड आपके पास क्या आ जाएगी, एवरेज वेलोसिटी आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है आपको वेलोसिटी एट t इक्वल टू 0 पे निकालनी। तो वेलोसिटी एट t इक्वल टू 0 तो आप कैसे निकालोगे बेटा, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की बात हो रही। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मैं फॉर्मूला दोबारा आपको रिवाइज करवा दे रही हूँ। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मतलब किसी स्पेसिफिक टाइम पे आपको वेलोसिटी निकालनी है। तो आपको पता है v एवरेज इक्वल टू आपके पास क्या होता है, डेल्टा x अपॉन डेल्टा t। अगर हम डेल्टा t टेंस टू 0 की बात करें तो v एवरेज जो होगा v इंस्टेंटेनियस बन जाएगा, है ना। तो डेल्टा देखो लिमिट डेल्टा t टेंस टू 0, है ना। तो यहाँ पे डेल्टा x अपॉन डेल्टा t। ठीक है, और अब लिमिट लग गई है तो डेल्टा x को क्या लिख सकते हैं आप, dx क्या लिख सकते हैं बेटा, जस्ट वेट, dx डिवाइडेड बाई dt। समझ में आया, v इंस्टेंटेनियस। कोई दिक्कत है क्या बेटा। तो ये आपके पास v इंस्टेंटेनियस का फॉर्मूला आ गया। अब आपको पता है x की इक्वेशन आपको क्वेश्चन में गिवन है कितना, देखो यहाँ पे t स्क्वायर माइनस 3t प्लस 4, x की इक्वेशन कितनी गिवन है, t स्क्वायर। तो v इक्वल टू d बाई dt, तो क्या है x की t स्क्वायर, यहाँ पे इक्वेशन t स्क्वायर माइनस 3t प्लस 4। ठीक है, डिफरेंशिएशन करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, मैं इधर सॉल्व कर देती हूँ। ठीक है, तो अगर डिफरेंशिएशन करोगे तो टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन आपके पास कितना आएगा बेटा, 2t, है ना। तो v इक्वल टू 2t और 3t का -3 और इसका 0 हो जाएगा। तो v इंस्टेंटेनियस जो आपके पास आएगा वो कितना आएगा बेटा, 2t माइनस
3। अब आपको जो टाइम दिया है वो वैल्यू पुट करो टाइम की, x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 1। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी किस पे t इक्वल टू 0 पे निकालनी है। तो पुट कर दो v इंस्टेंटेनियस इक्वल टू 2 इंटू 0 माइनस 3। तो यहाँ पे आपके पास जो वैल्यू आएगी -3 मीटर पर सेकंड आ जाएगी। दोबारा आपको t इक्वल टू किस पे निकालनी है बेटा, 1 सेकंड पे निकालनी है। तो वैल्यू 1 सेकंड पुट करोगे, v इंस्टेंटेनियस आपके पास कितनी आ जाएगी, 2 इंटू 1 माइनस 3 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे आपके पास -1 मीटर पर सेकंड आ जाएगी। नेक्स्ट आपको t इक्वल टू कितनी पुट करनी है, 2 सेकंड। तो जब 2 सेकंड पुट करोगे तो v इंस्टेंटेनियस इक्वल टू आपके पास 2 इंटू 2 माइनस 3 इक्वल टू 4 माइनस 3, और आपके पास कितना आ जाएगा, 1 मीटर पर सेकंड। तो आज की क्लास को हम यहीं तक रखते हैं। कल हम देखेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन और उसके बाद वेक्टर, एंड नेक्स्ट हम कंटिन्यू करेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल